जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष महात्म का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान श्री तुलसी का महात्म्य ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मन, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वो फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोपकर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वो स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत द्वीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधि युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक बार भी पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देता है। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को धिक्कार है और उनको न इस लोक में और न ही परलोक में ही धन और संतति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाता है। जो मेरी नित्य ही तुलसी से पूजा करता है उनके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या है। मेरे पूजन में वासी पुष्प और वासी जल यद्यपि वर्जित हैं, पर तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल्व पत्र से मेरी पूजा करता है वो मेरी सामीप्य मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतंकों से छूट जाता है। बिल्व पत्र से, शमी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझको दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। वैसे ही चाहे श्वेत हो अथवा कृष्ण, दोनों ही तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न भी तभी तक गरजते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वो उज्ज्वल भुवन अर्थात विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं की तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देते हैं वो लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वो शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, धूप दान तथा दीप दान करने से क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठीक महात्म्य कहिए। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, धूप दान और दीप दान जो मुझको अत्यंत प्रिय हैं उसका महात्म्य सुनो। मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कृष्ण वर्ण के अगरू के धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वो नरक रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंस के घी में गुग्गुल और चीनी मिलाकर मुझको धूप देता है उसका सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुग्गुल समस्त कष्टों का नाश करता है और धूपित अगरू सब कामनाओं को पूर्ण करता है। अगरू का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गुग्गुल, हड़, कूठ, राल, गुड़, शैला, छड़ और नख, इन 10 चीजों को मिलाकर दशांग धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में दशांग धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष में नागर मोथा का धूप अथवा गुड़ के धूप जो मुझको अर्पण करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर
मुझको प्राप्त होता है। मेरे निमित्त किए गए धूप से, बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है, उसको स्वर्ग भूमि और अंतरिक्ष संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और सब संपदाएं प्राप्त होती हैं। धूप सुंदर रूप धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य, परम, पावन तथा शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महात्म्य कहते हैं, जिसके करने से मनुष्य बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है, वो कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है, वो 7 जन्म तक विप्र होता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है, हे द्विजोत्तम, वो अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, नीराजन करने पर मंत्रहीन, क्रियाहीन, पूजनहीन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है, वो अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने या चौराहे में दीपक जलाता है, वो मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चक्षुमान होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत का अथवा तेल का दीपक जलाता है, उसके फल को सुनो। वो समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है। फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलाए। जो दीपक जलाकर उसको बुझा देता है, वो अवश्य नरक में जाता है। हे द्विजोत्तम, जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है, वो अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। मार्गशीर्ष महात्म्य का 8वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो।